जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप लोग को कहीं पे इंग्लिश में मैसेज करते होंगे व्हाट्सएप पे या कहीं पे आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ता होगा, या किसी का इंग्लिश में नाम लिखना पड़ गया तो आप कैसे लिखेंगे। तो आज मैंने एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से हिंदी से इंग्लिश लिखना और इंग्लिश को पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये एक लालची शेर की कहानी है और इसी कहानी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए आपको अ से लेकर के ज्ञान तक का इंग्लिश में याद होना ज़रूरी है, और अ से लेकर के अह तक का जो मात्रा होता है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे कि अ का ए होता है, आ का डबल ए, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, री का आर आई। ए का ई, ए आई से ए होता है। ओ का इंग्लिश ओ होता है, औ का ए यू, अंग का ए एन, अह का ए एच। तो दोस्तों, जैसे कि बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा जो होता है ना, तो उस मात्रा के लिए आपको बड़ी ई का जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है वही लगाना होता है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अ से लेकर के अह तक का इंग्लिश अच्छे से याद होगा। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिखा है कि एक दिन की बात है, गर्मियों के दिन थे, एक शेर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह। तो ये सारे को हम लोग अभी इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ दोस्तों है एक, तो ए का होता है ई, तो हम लिखेंगे ई। और क है तो क का होता है के, तो इसको पढ़ेंगे एक। आगे दोस्तों दीन, तो द में छोटी ई की मात्रा है, फिर न है, तो पहले जो अक्षर लिखेंगे तो अक्षर है द, तो द का इंग्लिश होता है डी। और द में छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है आई। यानी छोटी ई का आई होता है तो छोटी ई की मात्रा का भी आई होगा, तो आई लिखेंगे। और न का होता है यन, तो इसको पढ़ेंगे दीन। आगे दोस्तों की, तो क का इंग्लिश होता है के, और बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई का इंग्लिश होता है डबल ई, तो पहले लिखेंगे डबल ई, इसको पढ़ेंगे की। आगे है बात, ब का इंग्लिश होता है बी, और आ की मात्रा है, और यहाँ पे आ का आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश डबल ए, लेकिन दोस्तों केवल एक ठो ए लिखने पर भी काम चल जाता है, तो केवल आप एक ठो ए लिखिएगा। और त का इंग्लिश होता है टी, तो इसको पढ़ेंगे बात। ह का होता है एच, और ए की मात्रा है, और ए का इंग्लिश होता है ए आई, तो यहाँ पे लिखेंगे ए आई, तो इसको पढ़ेंगे है। आगे दोस्तों गर्मियों, तो देखिए ग का होता है जी, और देखिए ग में कोई मात्रा नहीं है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगा देना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अ का इंग्लिश ए होता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि अ का इंग्लिश ए होता है, तो अ की मात्रा तो होती नहीं है ना दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी अक्षर में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ आपको ए लगाना है, बशर्ते वो शुरू में हो या बीच में हो, लेकिन अंतिम में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए अंतिम में त था और त में कोई मात्रा नहीं थी, तो यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है। लेकिन अगर शुरू में रहेगा चाहे बीच में रहेगा कहीं, तो आपको ए लगा देना है, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो। देखिएगा, इसको पढ़ेंगे गर्मियों। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? गर्मियों पढ़ते हैं। तो ग के बाद कौन सा अक्षर बुला रहा है? तो र बुला रहा है, गर्मियों गर्मियों, तो र का आर लिखेंगे दोस्तों। और देखिए फिर आधा न र है तो ए नहीं लिख सकते इसके आगे, फिर म आ रहा है गर्मियों, तो म का एम, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और य का वाई होता है, और ओ का है तो ओ होता है, और बिंदी है तो बिंदी के लिए एन लगाते हैं, तो इसको पढ़ेंगे गर्मियों। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गर्मियों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और हम लोग जितने ज़्यादा लिखेंगे उतने अच्छे समझ में आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है के, तो क का इंग्लिश होता है के,
और ए की मात्रा का इंग्लिश होता है ई, तो इसको पढ़ते हैं के। आगे है दिन, तो दिन का तो पहले हम लोग देख चुके हैं, द का डी, छोटी का आई और न का यन। थे, तो थ का टी एच होता है और एक ए की मात्रा है तो ए का ई होता है। यहाँ एक है दोस्तों और एक का इंग्लिश होता है ई और के। आगे है शेर, तो बड़ा सा है, बड़ा सा का होता है एस एच। एक की मात्रा है तो ई लिखेंगे, र है तो आर लिखेंगे और इसके आगे ए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो र है दोस्तों लास्ट में है और लास्ट में रहता है तो ए नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अगर लास्ट में ए लिख देंगे तो आ की मात्रा बोला जाएगा, वो यानी कि शेरा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है क में ओ की मात्रा को, तो क का के हो गया और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे को। आगे है बहुत, तो ब का होता है बी और ब में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे क्योंकि शुरुआत में है दोस्तों। ह का होता है एच, छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लगाएंगे और त है तो टी, इसको पढ़ेंगे दोस्तों बहुत। क्या पढ़ेंगे? बहुत। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है भूख, तो भ का होता है बी एच और छोटा बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ और ख है तो के एच, इसको पढ़ेंगे भूख। लगी, तो ल का होता है एल और ल में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे और जी से हो जाएगा ग और बड़ी से डबल ई, इसको पढ़ेंगे लगी। आगे है थी, तो टी एच से था होता है और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। आगे दोस्तों इसलिए, तो ई का होता है आई और यहाँ पे स है तो एस लिख देंगे और ल ए यहाँ लगा लीजिए और ल के लिए एल हो गया और छोटी की मात्रा है तो आई और ए के लिए ई, तो इसको पढ़ते हैं इसलिए। वह, तो वह का लिखेंगे भी और ह का एच, अगर आप चाहें तो भी ए एच भी लिख सकते हैं, वह पढ़ेंगे। ये है दोस्तों खाना, तो ख का होता है के एच, आ की मात्रा तो ए और ना है यानी कि यन से न और आ की मात्रा के लिए ये, इसको पढ़ते हैं खाना। तो आई होप कि आप लोग इतना समझे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे। एक दिन की बात है, गर्मियों के दिन थे, एक शेर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद घूमते हुए शेर की नज़र एक खरगोश पर पड़ी, किंतु शेर ने खरगोश को खाने के बदले छोड़ दिया क्योंकि शेर को वह खरगोश बहुत ही छोटा लगा। फिर शेर आगे गया और उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। वह हिरन बहुत मोटा ताजा था, जिसके बाद शेर ने उसका पीछा किया, पर क्योंकि वह काफ़ी देर से खाना खोज रहा था तो वह बहुत थक गया था, जिसके कारण वह हिरन उसके पकड़ में नहीं आया। जब शेर को खाने को कुछ नहीं मिला तब वह निराश होकर उसी खरगोश को खाने के विषय में सोचने लगा और शेर जब वापस उसी स्थान पर गया तो उसे वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं मिला और अब शेर काफ़ी दुखी हुआ और उसे पछतावा हुआ। तो इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है कि किसी भी छोटे चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, जो आपको मिल रहा हो उसे ले लेना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे, जैसा कि अभी हम लोग कुछ लिख चुके हैं। मैंने कहाँ तक लिखा था? खाना तक। अब खाना से आगे हम लोग लिखने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। आगे दोस्तों ढूंढने के लिए, तो ढ का होता है डी एच, डी एच, छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, फिर ढ है तो डी एच और ढ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे और न का होता है यन और ए की मात्रा है तो ई लिख देंगे। अब दोस्तों इसको पढ़ेंगे ढूंढने। देखिएगा यहाँ पे हालांकि आगे के है लेकिन के को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि अब आपको के कैसे लिखना है पता हो चुका है, के ई लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे है लिए, तो ल का होता है एल, छोटी के तो मात्रा है तो आई और ए के लिए ई, इसको पढ़ते हैं लिए। आगे है जंगल, तो ज का होता है जे, अंक की मात्रा है तो अंक क्या होता है ए एन
और ग का होता है जी, और ग में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे, और ल का एल। इसको पढ़ते हैं जंगल। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखाई देगा JANGAL, तो इसको आप जंगल पढ़िएगा। आगे है मे, तो मे का होता है ME, और दोस्तों इस बिंदी के लिए अगर आप चाहें तो N लिख सकते हैं, लेकिन मे अगर आप कहीं व्हाट्सअप करेंगे तो आप ऐसे ही लिखिएगा ME। इधर है इधर, तो ई का होता है I, ध का होता है DH, और ध में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखिएगा, और र का R। इसको पढ़ेंगे इधर। आगे दोस्तों उधर, तो ऊ का होता है U, और DH से हो गया ध, ध में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, और र का R लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे उधर। आगे है घूमने लगा, तो घ का होता है GH, छोटा ऊ की मात्रा तो U, और म का M, और कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, और न का N, और ए की मात्रा है तो ई। इसको पढ़ेंगे घूमने। आगे है लगा, L से ल, कोई मात्रा नहीं इसमें तो ए लिखेंगे, और जी से हो जाएगा ग, और आ की मात्रा से ए हो जाएगा। आगे है कुछ, यानी कि क से के हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा से छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा, और छ का होता है CHH। इसको पढ़ते हैं कुछ। आगे है देर, तो डी से हो जाएगा द, ए से होता है ई, और र का इंग्लिश होता है आर। इसको पढ़ते हैं देर। आगे दोस्तों बाद, BAD, इसको पढ़ेंगे बाद। तो इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जितने भी कठिन कठिन वर्ड हैं, अब हम लोग केवल उसको लिखेंगे। बाकी अब जो सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा है उसको आप अपने कॉपी में नोट करके उसको बनाओ, और आपके घर में जो भी होंगे बड़े भैया बहन मम्मी पापा, उनको आप दिखाना। मैं अभी आपको अब केवल जो आधा न इस प्रकार के शब्द हैं केवल उसको सीखेंगे, क्योंकि अब आपने सिंपल सिंपल तो लिखने सीख ही गया होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किंतु, तो क का लिखेंगे के, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आधा न है ना, तो आधा न के लिए केवल यन लिखते हैं, इसका आगे ए नहीं लिखना है। अगर ए नहीं लिख रहे हैं ना तो इससे समझ में आता है ना कि आधा न रहा होगा। और टी का त हो जाएगा, और छोटा ऊ का यू। तो इसको पढ़ेंगे किंतु। देखिए जब पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, की न तू, किंतु। आगे दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे सिंपल सिंपल वर्ड हैं जो कि आप लोग लिख लेंगे। कुछ देखते हैं अगर हार्ड होगा तो। जैसे कि इस कहानी में क्या था कि शेर ने खरगोश को खाने के बदले छोड़ दिया, क्योंकि देखिए जो क्योंकि है ये एक अच्छा शब्द है, तो इसको हम लोग लिखने सीखेंगे। जैसा कि क्योंकि देखिए शुरू में क्या दोस्तों आधा क है, तो आधा क है तो केवल के लिखेंगे, के आगे ए नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए के बाद य है तो य का वाई लिखेंगे, और इसमें ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, और बिंदी है तो एन लिखेंगे, और क है तो के लिखेंगे, और छोटी की मात्रा तो आई लिखेंगे। तो देखिए के तुरंत बाद वाई है, तो इसी से पता लग रहा है कि यहाँ पे आधा क रहा होगा, क्योंकि जब जहाँ पे आधा क होता है उसके बाद ए नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सारे के सारे वर्ड बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके आगे और भी देख लेते हैं, अगर एक आध ठो कोई कठिन वर्ड दिया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस कर कर के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फास्ट लिखना सीख जाएंगे। अभी तो यहाँ लिखा हुआ है तो आप लोग देख कर के बना रहे हैं, कुछ समय बाद आप लोग केवल सुन करके भी लिख लेंगे। तो दोस्तों आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस कहानी को आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए, और कॉपी में नोट करके आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, और अपने भैया मम्मी पापा किसी को दिखाइए कि आपने सही लिखा है। दोस्तों यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की रोज़ वीडियो मिलती रहेगी जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।